के जरिए हमारे समाज में कब तक खाई पैदा किया जाएगा। और दूसरा सवाल है जो स्वयं प्रसाद मौर्य बोले हैं हिंदू समाज रामचरितमानस को लेकर के, क्या वो दूसरे धर्मों और दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में बोलेंगे? इतनी हिम्मत है उनमें? देखिए अब जवाब दे दीजिए। सवाल ये है, बार बार स्वामी जी ने भी बोला, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि एक लाइन की बात है तो हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग, सुनिए मेरे, हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाता है कि बात को उसको धर्म की राजनीति में कन्वर्ट करना है। हम कह रहे हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय सदियों से होता रहा है, मूंछ नोच दी जाती है अगर वो घोड़े पे बैठ जाते हैं। पता है आपको कि नहीं? गांव में जाइए, आपके दरवाजे से वो निकल नहीं सकते, किसी के समृद्ध दरवाजे से बेचारे किसी दूर से जाते हैं, कुएं का छोवा पानी नहीं पी सकते, वो स्कूल में नहीं जा सकते थे। ये कुछ भी नहीं किया और गंदा कर दिया ही। इनका जब पार्टी का शासन चल रहा था और भी ज्यादा कर दिए। रामचरितमानस में सिर्फ बवाल करके आपको लग रहा है खत्म हो जाएगा। सरकार जगह दलित और दूसरों के बीच में और ज्यादा सामाजिक न्याय की डिस्टेंस बढ़ा दिया, कम करने की जगह। कैसे बात को घुमाया जाता है, समाज में महंगाई कम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अंजना ओम कश्यप और हरा कुर्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। इसको हरा कुर्ता इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये हर टाइम उसी तरफ अपना भाषण ले जाता है, जो भी बोलता है उसी तरफ सपोर्ट करता है। नाम अनुराग भदौरिया रखा है। हर टाइम में हर चीज़ में इसको प्रॉब्लम रहता है और इसका पार्टी का प्रॉब्लम रहता है हर चीज़ में। इवन रामचरितमानस पे भी इसने उंगली उठा दिया है कि वो हुआ है, ये हुआ है, और दूसरे किसी और के लेके आएंगे तो इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। चलिए वीडियो देखते हैं, मज़े लेते हैं। और चैनल को पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल बने जैसे हम एक दूसरे में भाईचारा पैदा हो और सब समझे हम हिंदुस्तानी एक हैं। किसी भी जाति धर्म को सबका सम्मान होना चाहिए। आप उसके बीच में ये दूरी पैदा नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। लेकिन विकास के नाम पे पूछो तो डिबेट में आने से कतरा जाती है। जातियों के सशक्तिकरण के लिए आपने क्या किया है आज तक, वो बताइए। क्या नहीं किया है? अरे क्या नहीं किया है? समाज को आगे ले जाने के लिए क्या विकास की राजनीति समाजवादी नहीं करती है? क्या किया? एक्सप्रेस वे हमने बनाया तो क्या पूछ के बनाया कि कौन जात के उस पे चलेंगे? तो आप बीजेपी जैसा बोलने लगे। बीजेपी जैसा बोल रहे हैं, वो भी यही बोलते हैं आजकल। विकास की राजनीति नहीं करती, पूरे देश को यही समझा रहे हैं। राजनीति उसको तो विकास से कहां लेना देना है उनको। आपने पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए अपने सत्ता में जब मुलायम सिंह यादव थे या अखिलेश यादव थे, क्या किया? मुझे 5 बातें गिना दीजिए। नहीं कौन सा नहीं किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या बात करें? पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन किसने दिया कि उनको कैसे अपलिफ्ट मिले? जो हमारे गांव में दलित थे वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हो? सुने मेरी बात करिए। नहीं, मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, अखिलेश यादव जी ने। सरकार में नहीं, किसने दिया? आप कह रहे हैं लोहिया ग्राम, सुन बात तो सुने, लोहिया ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में। सुन तो लीजिए, जनेश्वर मिश्रा ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको पक्की सड़क मिल जाए, उनको जल मिल जाए। स्कूल बनाए गए, बोल तो रहा हूँ, लोहिया ग्राम आवास पूरा गाँव डेवलप कर दिया गया। अगला सवाल बनाए गए, तीन चार बचाए, छोटा छोटा जल्दी पूछिए। मेरा सवाल स्वामी जी से, आप हिंदू धर्म में दलितों को कहाँ देखते हो? मैं तो हिंदू में हिंदू ही जानता हूँ, और उससे भी ऊपर वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरी वसुधा में जितने भी मनुष्य रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हिंदुत्व इस देश की जीवन पद्धति है। हिंदू शब्द पहले आया होगा, तब हिंदुत्व आया होगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही होगी। तो हिंदू शब्द एक व्यापक शब्द है, जहाँ मैं जाति है, मैं मानता हूँ जाति है। और हमेशा से मेरी एक बात सुन ले, उन्होंने पूछा दलित का क्या स्थान है। मेरे हृदय से अगर आप पूछेंगे, आप खड़े हो जाएं, आप मेरे साथ आए हैं, मैं कोई जानबूझ के लेके नहीं आया हूं, वो आचार्य अनुभवानंद हैं। अगर आप जातियों की बात करते हैं तो शायद वो दलित में आते हैं, और हमारे आचार्य हैं, हमारे हमेशा आगे रहते हैं। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, बंसी हाथ रस के उनकी भी जाति पूछ लीजिए। मेरे साथ जितने लोग मेरे जो प्रसाद बनाते हैं भोग ठाकुर जी का, आइए मेरे आनंदम धाम आश्रम में। सर आज हम कही चाहते हैं, जो रामचरितमानस पाठ है, रामचरितमानस पाठ के विरोधी जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें, अब कुरान पढ़ें, क्या दिक्कत है उसमें? अब मैं बोलूं? नहीं, ये सवाल ही अजीब पूछ रहे हो। क्यों सर? भाई मैंने कब कहा हम हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से आते हैं, तो मैं सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। आपका नाम क्या है? सनातन धर्म का राजपूत। मैं सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। डी फार्मा। और आपका ये मानना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपना धर्म परिवर्तन करें? बिल्कुल करें, कुरान पढ़ें। आप लोग क्या दिक्कत है आपको? पहली बात तो आप
से पूछा जाए किस चीज का विरोध है, बस इतना ही बता दो तो मैं समझ किस चीज का विरोध कर रहे हैं। आपने जो कहा किस कह चीज रहे का हैं। विरोध कर रहे हैं रामचरित मानस, किस चीज का विरोध है? जो अब लाइनें गुस्सा हैं- मत कीजिए, बच्चा अपनी पूछ बात रहा कह हूं रहा ना, है। पूछ रहा हूं, विरोध। हर तरह की असहिष्णु अरे उसे बोलने तो दे, जो आप कह रहे हैं बीच बीच में कूद जाता है। जो आप जिससे अरे विवाद कौन सी कर अगर रहे लाइन हैं। बोलो ना प्रभु, मेरे छोटे भाई बोलो कौन सी लाइन? अभी इससे भिड़ गया आप। मैं पूछ रहा हूं उनको सही मालूम बोला नहीं है। अंजना जो ओम आपसे कश्यप सवाल ने, पूछेगा इन वो सारे तरह सवाल बीजेपी की के बात नहीं है, ज्ञान की बात है कि बच्चे को अभी पता नहीं किस पे बात हो रही है, इसी ने पूछ रहा हूँ किस पे बात हो रही है वो बता दो। सर रामचरित मानस पे किस छीन चीज लेना पे? चाहिए। रामचरित मानस सर, पे जो लाइनें क्या तुम- बताया- टेलर के पास ले कौन सी जाना दो है। लाइन बेटा, कौन सी दो लाइन? उसको लाइन इसलिए याद कहते नहीं। हैं। जो हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं आप। कौन सी हिंदुओं के बारे में? सर क्यों? जाति की बात हो रही थी यहाँ पे आपस में, तो इसलिए आपको इतना दिक्कत बेटा है ना, पढ़ तो लो, आप परिवर्तन कराइए ना। बेटा पढ़ लो, चलिए, बिना चलिए, पढ़े नहीं बैठिए, होगा, चलिए। पढ़ लो बेटा। मेरा सवाल आपसे ही है। आप लोग शुभचिंतक बन रहे हैं जातियों के, समाज के, भारत के। तो कुरान में एक वर्ड है मुशरिक, जिसका अर्थ होता है मूर्ति की पूजा करने वाले। आप उसको हटाने की मांग क्यों नहीं कर रहे? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं ना बहुत स्मार्ट होते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपका सवाल से मतलब ही नहीं आ है। गया। आप पार्टी पे ले जा रहे छोड़ो ना, हैं बात रखो को। आप सवाल। समाज की बात कर रहे हैं ना। समाज का नाम क्या है, आप क्या करते हैं? दिवाकर त्रिपाठी नाम है मेरा। करते क्या है? नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। अच्छा, हाँ अब मैं बता दूं। बोलिए। देखिए सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं जात, सुनो समाज के अंदर में ऑडियंस दलितों से का कोई सवाल अपमान पूछा, हुआ। बीजेपी मैं के अपनी ऊपर बात कर रहा हूँ, जब समाज के अंदर दलितों का लेकिन अपमान दो-तीन हुआ, बच्चों ने मैं दलितों के पूछा कि अपमान अन्य के- धर्मों उनके पर सम्मान कोई की नहीं बात कर- बोलता है। उनके सम्मान की बात कर रहा हूँ। दलित तो हमारे हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, हमारा डीएनए मेरा ही खून है ना। उनको हम चाहते हैं अपलिफ्ट हो, समाज के अंदर में वो भी घोड़े पे बैठ के चलें, उनको भी सम्मान कहाँ से मिले, कहाँ वो भी घूम हमारे जाता है बराबर रे, बैठे, हरा बराबर का कुत्ता? अधिकार हो उनको पलटी समाज के अंदर में। इंसान। उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ ना मैं। अनुराग भदौरिया जी ने कहा, ये भी कहा, अपवाद को लेकर के नहीं चलते। अपवाद तो ये भी है कि आप ही के पार्टी में गेस्ट हाउस कांड भी हुआ, वो दलित थी मायावती जी। ये भी एक अपवाद हो सकता है ना। अपवादों को लेकर के हमने उनके साथ सरकार भी बनाई दलित के ऊपर हमने उनके साथ सरकार भी बनाई है और सम्मान भी दिया है। पहले बीजेपी ने हमला बनाई। हुआ फिर सरकार बनाई। बीजेपी ने हमने बनाई। हमेशा से सम्मान किया। चल झूठा। आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बोलने क्यों नहीं दे? और किसको बोलने दे रहा हूं? आपको ही तो बोलने दे रहा हूं ना। आपने आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना? इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे किसने ईमान बेचा है भदौरिया जी? आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसने ईमान बेचा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं नहीं, आप कह रहे हो मैं एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हमसे मत जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना आप। कि नहीं? तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर लाने वाले? में सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट। ऊल जलूल मत बोलिए यहाँ पर। अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जब तक नहीं मारते तब तक ऐसे ही बोलते अबे रहेंगे। तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर मार देना चाहिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप कैसे रहो। लगा आप सब लोग का ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।